रोहित शर्मा के भी फैन है। और तुम लोग जब से पाकिस्तान आए हुए हो और आके पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को गालियां दी जा रहे हो, पाकिस्तान के क्रिकेट के स्ट्रक्चर के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हो, कोई एक बात पाकिस्तान के अंदर इंतजामात के ऊपर की है? कोई एक बात पाकिस्तान के सिक्योरिटी जो पाकिस्तान दे रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को, कोई उसके ऊपर की है? जो इंडियन क्रिकेट टीम को एडवांटेज दिया गया है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ आके सरहद के इस बार आके बोला है कि हाँ यार पाकिस्तानियों जो आप बात कर रहे थे वो यहाँ से आके देखा है तो ठीक है। आप कौन होते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर बात करने वाले? आप पाकिस्तान क्रिकेट 2023 की चैंपियन ट्रॉफी साहब का वेट कर रोके नहीं हो। बहुत सपोर्ट करते हैं। तूफानी आया भाई तो ये सर पाकिस्तान की जर्सी आपके लिए वाह यार। सर 2023 के लिए यकीन करें स्पेशल जर्सी बनाई मैंने कहा आप आएगा यूट्यूब पे आपको जब आपके 2.2 मिलियन फॉलोअर से तब तक लाइक करें। ये तो जोक से पार्ट अच्छा हुआ है, विक्रांत साहब आए हैं, वो देखेंगे अपनी नजरों से, और निखिल नाज साहब भी आए हैं। मेरी मुलाकात है निखिल साहब से एक दफा दुबई में, और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मुल्क गलत नहीं होते हैं, सिर्फ जो है इंसान को जो है सोच समझ के बात करनी चाहिए, कल सामने आती है। गया हाथों हाथ लिया गया, खासतौर पे दो जर्नलिस्ट को, लेट्स नेम देना, निखिल नाज और विक्रांत गुप्ता, जो इंडिया में बैठ के एक थोड़ा सा बैलेंस भी और थोड़ा सा कभी हार्श भी पाकिस्तान के खिलाफ हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू द फैक्ट कि ये उनका हक है, उनका प्रोग्रेटिव है कि वो अपना कोई भी बयानिया रखे, लेकिन जब वो पाकिस्तान आए तो इंडिया से ही अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि क्या ये लोग अब बैठ के किस मुंह से कहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो सेफ नहीं है। वो जो वीडियो आई है वो मतलब एक तो बहुत ही बदतमीज यूट्यूबर है और उनका ये स्टांस रहता है कि पाकिस्तान अनसेफ है, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, वो उसको थूक के चाट रहे हैं। और इस टाइम लाहौर में कोई बैठा हुआ है, कोई इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, वीलॉगिंग चल रही है, मीट एंड ग्रीट चल रहे हैं, लोगों से मिला जा रहा है। 10-15 दिन में क्या हो गया कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है? क्या हुआ क्या है? असल में ना आप हैं मासूम, आप हैं सादे लोग, आपकी खुशियों के ऊपर पांव रख के पावरफुल लोग हमेशा से एंजॉय करते रहे हैं। आप अपने सहाफियों को का वीजा दिया गया था। ये वो आरोप हैं, ये वो इल्जामात हैं जो कि भारत के जर्नलिस्ट के ऊपर लग रहे हैं। पाकिस्तान में विक्रांत गुप्ता की आमद, उनकी सरगर्मियों के हवाले से दो मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। वाज़ेह है कि विक्रांत गुप्ता भारत के एक मारूफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। लिए जाते हैं, आपको ऐसे ही प्रोटोकॉल मिलता है जैसे उन लोगों को मिल रहा है? नहीं, ये तो देखें, ये तो हमारे वो लोग जो उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। हालांकि विक्रांत गुप्ता मेरा दोस्त है, हम उनके साथ काफ़ी टाइम दिल्ली में भी गुजारा है, चंडीगढ़ में भी, लेकिन ये तो लग रहा है कि कोई एक रोता हुआ लड़का आ रहा है। ये सारा मुझे तो चैंपियंस ट्रॉफी की कवरेज का उनको वीज़ा मिला था और पिछले 2 दिन से मैं तमाशा देख रहा हूँ कि वो जिस तरीके से के इंटरव्यू कर रहे हैं, जिनके वो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में क्या कह रहे हैं, या जो विक्रांत गुप्ता को वीज़ा देने के पीछे जो मकसद था वो सारा मकसद भी नज़र आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं और वो क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर थोड़ी बात तो की जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बात करते हैं तो ज़रा हमें उनके ऊपर भी बात करनी चाहिए। बात दरअसल ये है, मेरा सवाल ये है कि विक्रांत गुप्ता साहब को पाकिस्तान ने वीज़ा दिया था चैंपियंस ट्रॉफी की कवरेज का, और वो जिस दिन यहाँ पर पहुंचे हैं उन्होंने अपने क्यों में गिरा रहता है, कहां से पकड़ा है ये बदकिरदार? और शर्म करो, और कोई हया करो, कोई गैरत करो। ये चीर लीडरी भेजी, मोहसिन नकवी सेवियर है पाकिस्तान क्रिकेट का। 4 महीने तू बकवास करता रहा, और सबसे ज्यादा लाइट गिर जाएगी, इसे पता नहीं है, रोज तस्वीरें खिंचाता है, क्रिकेटिंग इलिटरेट है, ये क्या लेने जा रहा है, ये हर जगह क्या पहुंच जाता है, ये क्या कर लेगा? अबे भाई, अभी तो तेरे मुंह की थूक नहीं खुश्क हुई, क्या हो गया? पेश कर दी है, पेश कर दी, ये करने आया तू पाकिस्तान में? यार कमाल है भाई, कमाल है। खाना कढ़ाई की तरफ तो मैं जा ही नहीं रहा। पहले तो मुझे अपने मीडिया के लोग मुझे ये बताएं जो पाकिस्तान के, मेरा तो अब उनसे सवाल है ना, ये विक्रांत जो है, विक्रांत गुप्ता, ये जो उधर बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें कर रहा था, सिक्योरिटी के, इंडिया को नहीं आना चाहिए, आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान की बारी में कहता था कि आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान को तो यहाँ आना है। हाँ जी। जब अपनी बारी आई तो ये और 100 चीजें बोलता रहा, गवर्नमेंट पे डालता रहा। जब ये वहां पे बैठ के अपने मीडिया में बात कर रहा था तो हमारे पाकिस्तान का मीडिया क्या कर रहा था? उसके अगेंस्ट बात नहीं कर रहा था कि ये वहां ये क्यों बातें कर रहा है। ठीक है, जब वो यहां आया तो हमारे तो ऐसे प्लेट लेके उसके पीछे भाग रहे थे। ठीक है, सारा पाकिस्तान का मीडिया, सारा, जिसके चैनल पे नहीं गया वो उसके खिलाफ बात करेगा, जिसके चैनल पे चला गया, ठीक है, वो बोलेगा ओ हो जी, जिसके यूट्यूब चैनल पे चला गया, ओ जी बड़ा काम हो गया। ठीक है, मेरा सिर्फ अपने लोगों से सवाल है कि जो बंदा, मैं ये इस वक्त वो बात नहीं कर रहा कि वो इंडिया का था, ये फलाने का था, ये कहां का था। जब एक बंदा अपनी कंट्री में बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें कर रहा है तो उसके पीछे पीछे क्यों भाग रहे हो? आपने उसको वीजा दिया, ठीक है, देना, सब कुछ कर रहे हैं। असल में अगर कुछ नहीं मिल रहा, अगर क्रिकेट की खुशियां नहीं मिल रही तो वो आपको नहीं मिल रही, और आप इसी काबिल हैं। हिंदुस्तानियों, मेरे भाइयों, आप इसी काबिल हैं।
क्योंकि आप बेवकूफ हैं। ये स्पोर्ट्स तक के विक्रांत गुप्ता भाई, एक निखिल नाज भाई भी आए हुए हैं, और एक और काफी सीनियर जर्नलिस्ट है, मुझे उनका नाम नहीं पता, आई थिंक 50+ उनकी एज है, वो इस्लामाबाद में आए हुए हैं, वो भी वीलॉगिंग कर रहे हैं। वेलकम टू पाकिस्तान, हॉस्पिटैलिटी, खाने शाने, फुल इजी माहौल, क्रिकेट, मजे का सीन है, एंजॉय आप करो। लेकिन पूछना मैंने ये है कि ये 10-15 दिन में ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान अब इतना सेफ हो गया कि आप आगे ना कि क्या हो रहा है ये सब, लेकिन हम फिर भी सोचते हैं कि नहीं यार नहीं, थोड़ा लेकिन ये ख्याल तौसीफ रखें। भाई की बात ठीक है कि हमने अपनी मेहमान नवाजी मेहमान का जो नवाजी। एक रिवायती सबूत है वो दिया है, हमने 4 कदम सर हम कितनी आगे दफा गए। देंगे सबूत? तुम नहीं आ रहे, हम आ जाते हैं खेलने के लिए, तुम नहीं आ रहे, हम इधर खेल लेते हैं। फिर आप दोबारा लिबर्टी राउंड अबाउट गए, उससे तकरीबन आधे किलोमीटर के फासले के ऊपर कजाफी स्टेडियम में 8 घंटे तक अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच होता रहा। आप तो चैंपियंस ट्रॉफी की कवरेज तो आपने नहीं किया है। आप तो जो है वो जिन लोगों को आप मिल रहे हो वो साहब जरा वो भी सताए हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, मोहम्मद आमिर भी और अहमद शहजाद भी, और आप सब लोग बैठे हुए हो पाकिस्तान के बाबर आजम, रिजवान और शाहीन के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हो। आपने कम से कम इसके ऊपर बात की है ना। 2 मरतबा गुप्ता साहब को सवाल हुआ, 2 मरतबा, कि पाकिस्तान आए हैं, आपको सिक्योरिटी कैसी लगी है पाकिस्तान के अंदर? तो वो बड़ी ढिठाई के साथ पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं यार मैं तो इंडिविजुअल आदमी हूँ, मैं तो एक इनफरादी आदमी हूँ, मैं तो एक अकेला आदमी हूँ, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो एक सहाफ़ी हूँ, मुझे कोई खतरा नहीं है, इंडियन क्रिकेट टीम को खतरा है यहाँ पे। कितनी बेशर्मी और ढिठाई के साथ ये बंदा बात कर रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम वो अकेली बैठी हुई है दुबई के अंदर। सारा चैंपियंस ट्रॉफी का मेला पाकिस्तान में लगा हुआ है, 7 टीमें पाकिस्तान बैठी हुई हैं, वो एक टीम आइसोलेशन के अंदर पड़ी हुई है और उसको सेमीफाइनल भी उसी वेन्यू पे खेलना है, उसको फाइनल भी उसी वेन्यू पे खेलना है। तो 7 टीमें पाकिस्तान के अंदर आई हुई हैं और आप जनाब, आप भी और आपके इंटरव्यू करने वाले भी सारे वो बेशर्मों की तरह ही कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के प्लेयर्स को आप लोग सारे बुरा भला कह रहे हैं। आप पाकिस्तान क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं। आपको तो इस बुनियाद के ऊपर वीजा मिला था कि जो पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के अरेंजमेंट्स कराए हैं, आपने क्या कोई एक अरेंजमेंट देखा पाकिस्तान का? ये क्या कर लेगा? अबे भाई अभी तो तेरे मुंह की थूक नहीं खुश्क हुई, क्या हो गया? पेश कर दी है, पेश कर दी। ये करने आया तू पाकिस्तान में? यार कमाल है भाई, कमाल है। जो इंडियंस इन जैसों को, नजिस नपाक पलीद जैसों को, घटिया जैसों को, माफ कर दे मुझे भाई, इन्हीं जैसों में जो जैसा होता है वैसे ही होता है। फिर कह रहा हूं, एक्स ट्विटर पे मैं नहीं, किसी में तड़ है मुकाबला करने का, एनालिसिस में, जोर में, तो मुझे हुक्म करें। वो हराम कमाई शिमाई के ऊपर ना भरोसा करें। ये करोड़ों हमारे नहीं हुए, आपके कैसे होंगे? ले जाएं। मैं तो कहता हूं ये जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी है, इसकी इनकी मेहरबानी है, प्लीज ले जाएं। आप ले जाएं अपने मुल्क में, फिर इन्हें चुम्मी करें, चाटी करें, गले मिलें, जो मर्जी करें, आप जाने, आपके काम जाने। जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ने किया, आप ना पिंडी स्टेडियम आए, आपने पिंडी स्टेडियम के अंदर भी अपनी मैच डे का पास ले रखा था, आपने कजाफी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया, कजाफी स्टेडियम में अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच का भी डे पास लिख रखा हुआ था। ना आपने कजाफी स्टेडियम विजिट करके चैंपियंस ट्रॉफी को कवर किया, ना आपने आज यहाँ पिंडी आके पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच गो के बारिश की नजर हुआ, ना आपने यहाँ पर आकर पिंडी में अरेंजमेंट्स देखे हैं। तो आप भजन पाकिस्तान, तो मैंने फिर सही बोला था, तो सीधे फिर अम्ब लेना है सो पाकिस्तान, तो शकरकंदी खाना है सो। एक जर्नलिस्ट को मजबूर नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जितने भी लोग आपको ये सवाल कर रहे हैं, आप कह रहे हो जी इंडियन क्रिकेट टीम को खतरा है, मुझे यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। गुप्ता साहब, खुदा का खौफ करें, दुनिया की 7 टीमें यहाँ पर बैठी हुई हैं, उसके ऊपर आप बात नहीं कर रहे हैं। आपने अभी तक अपने मुंह से, आपको पाकिस्तानियों ने कितनी इज्जत दी है, हालांकि पूरे पाकिस्तान को पता है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंडियन मीडिया ने नेगेटिव और घटिया कंपेन, जो उसका प्रोफेशन करके निकल जाए, हम उसको ऐसे बनाया हुआ है जैसे पता नहीं कोई वेवरेटेड आ गया। पाकिस्तान के अंदर जब पहली दफा वेवरेटेड आया था, कोई मीडिया का बंदा भागा था उसके पीछे, ठीक है? उसको सुने क्या, उसको हर मीडिया चैनल वालों ने क्या उसको चैनल पे बुला के बिठा के क्या इंटरव्यू था भी नहीं इतना, ठीक है? देखिए सिंपल सी बात ये है, सुने ना मेरी बात, सुने मेरी बात, देखिए सिंपल सी बात ये है, हम उनके चमचे हो गए, सीधी बात है। इंडिया से जो क्रिकेटर भी आएगा, चाहे उसने कम क्रिकेट खेली है, ज्यादा खेली है, हम ऐसे ही उसके पीछे भागेंगे। हमें व्यूज चाहिए, हमें डॉलर चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। बाकी आपने 2 क्रिकेटर्स की बात की, किसका नाम लिया था? आमिर और अहमद शहजाद का, ठीक है? वो क्लिप जिसने भी देखा है, बच्चा नहीं है अहमद शहजाद, तुम क्या बोल रहे हो जी? वो बच्चा नहीं है और तुम भी हंस रहे हो और आमिर भी हंस। स्टार्ट की, आप उसके लीडर थे, आप लीड करते रहे कि पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कैसे हो सकती है, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी वापस जा रही है। आपने यहां तक धमकी लगाई कि पाकिस्तान को दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया जाएगा। अब आप खुद उस दूध के अंदर डुबकियां लगा रहे हैं, लाहौर आके डुबकियां लगाई जा रहे हैं। बस हुण फिर इस तो अगे फिर तुसी आप समझ जाओ। आप शाही किला चले गए, आपने बादशाही मस्जिद देख ली, आपने डिफेंस जाके, बाय द वे वैसे डिफेंस में आपको एंट्री का परमिट किसने दिया था? पाकिस्तान के जो डिफेंस जो हैं, जो कंटोनमेंट है पाकिस्तान के, वहां पे तो इंडियंस जा ही नहीं सकते हैं। हम भी पाकिस्तानी इंडिया के किसी कंटेंट या किसी कैंट के अंदर, किसी कंटोनमेंट या कैंट में नहीं जा सकते हैं। आप कैंट के अंदर कैसे चले गए? किसने आपको परमिशन दी? आपकी तो गवर्नमेंट का स्टांस था कि अब पाकिस्तान से तो बात भी नहीं करनी। अच्छा जी, तो पाकिस्तान क्यों आ गए आप? अब लेते अपनी टीम के साथ वो स्टांस खड़े होके, अब खड़े होते अपनी गवर्नमेंट के साथ। मैंने
कोई यार, मैंने तो ये जो पाकिस्तान आए हैं इनकी तस्वीर भी थंबनेल पे नहीं लगाई, बिकॉज मुझे इनकी शक्ल से व्यूज भी नहीं लेने, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन लोगों में। ये जो डबल स्टैंडर्ड लोग हैं ना, मेरा खून खौलता है इनसे, जो अपने कंट्री में जाके कुछ और होते हैं और जब ये इंडिया से बाहर फ्लाई कर जाते हैं तो ये बिल्कुल ही बदल जाते हैं। इसमें आपके कुछ क्रिकेटर्स भी हैं जो पाकिस्तान को गालियां निकालते हैं, लेकिन लेजेंड्स लीग में आप जिनसे फैसिलिटेट हुए हैं वो भी सब लोगों ने पाकिस्तान के अंदर अरेंजमेंट्स के ऊपर तो आपने एक बात भी नहीं किया है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने इंतजामात कैसे किए थे। आपने तो इंतजामात देखना, कजाफी स्टेडियम की सीढ़ियां चढ़ के प्रेस बॉक्स में आना गवारा नहीं किया। आप पाकिस्तान लेने क्या आए थे? आप पाकिस्तान शकरकंदी खाने आए थे? आपको कम से कम पाकिस्तान के स्टेडियम्स के अंदर बैठ के जो आप नेगेटिव दुकानदारी करते रहे हैं, जो आप पाकिस्तान के बारे में बात करते रहे हैं कि ये मुल्क न स्टेडियम बना सकता है, न चैंपियंस ट्रॉफी करवा सकता है, आपको अपनी आंख से वो इंतजामात तो देखने चाहिए थे। आप तो कजाफी स्टेडियम भी नहीं गए हो, एक बार भी आपने कजाफी स्टेडियम का विजिट नहीं किया है। आप बाहर लिबर्टी के अंदर थिएटर लगा के खड़े रहे हैं, आप भी और आपके जो साथ थे वो भी। आप पिंडी स्टेडियम आपने